चालू हो गया, छोड़ दो ना, रिकॉर्डिंग है क्या कि लाइव हो जा रही है, तो ना जल्दी बाल बात आ रहे हैं हम। हाँ, घोड़े आ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे यूरोप में क्या राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने देखा, अंशमाय तो पढ़े हैं अरमान, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है, और राष्ट्रवाद के चलते ही कोई व्यक्ति छोटे से क्षेत्र से उठकर पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है, बैठो, है ना। और राष्ट्रवाद का पहली बार प्रयोग की बात करें तो ये हुआ 1789 में। 1789 में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो किस देश की बात करें? और भाई तो ये फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति ने पहली बार राष्ट्रवाद के उदय हो रहे थे। इसी में नेपोलियन बोनापार्ट ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा देते हुए पूरे अधिकांश देशों को क्या किया? जीता। जीता कि नहीं जीता? यहीं पर फ्रांस में थे लुई 16वां, लुई 14वां हमने आपने पढ़ा है, लुई 15वां पढ़ा है, लुई 16वां पढ़ा है। सब कहां से? फ्रांस से। और यही पढ़ी क्या फ्रांस की क्रांति क्या समानता के लिए हुआ कि स्वतंत्रता के लिए? समानता के लिए हुआ था। फ्रांस क्रांति किसके लिए? समानता के लिए। ये सब ठीक हमने आपको बताया कि 1813 में किसका युद्ध? नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? 1813 में किसका युद्ध हुआ? जरा सोच कर 1813 में किसका युद्ध? नेपोलियन बोनापार्ट के एलवा नेक्स्ट खड़ा लिपजिंग का हुआ। लिपजिंग का कुछ लिपजिंग, हाँ 1813 में लिपजिंग का युद्ध। किसका युद्ध? लिपजिंग का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? लिपजिंग का युद्ध हुआ। और इस लिपजिंग के युद्ध में क्या नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई कि नहीं हार हुई? हुई। 1813 में लिपजिंग के युद्ध के तहत नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। और यही एक लगले ही बैठ जाता हूँ। और यही 1815 की बात करें। किसकी बात करें? 1815 क्या हुआ 1815 में? वीना सम्मेलन। वीना सम्मेलन। और कुछ हुआ? और कुछ हुआ 1815 में? लिखा है कि ना लिखा है? चलो नेक्स्ट 1815 में वाटरलू का युद्ध हो गया। वाटरलू का युद्ध हो गया। और इस वाटरलू के युद्ध में क्या नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई कि नहीं? हार हो गई। तू बेटा, और यही नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई? फिर से हार हो गई। अब और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु बताओ कब हो गई? 1821 में। जी हाँ। और यही 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पिछले बार इतनी बातों को हम आपको बता दिए थे। एक बात खाली तुम और बता दो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बैठ जाओ। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। चलो नेक्स्ट स्टेप। ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन चल रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन चल रहा है? ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन चल रहा है? सोच लो बढ़िया से। आर्लिहेंस वंश नहीं खत्म हो गया। चलो शिवरान, ऑस्ट्रिया में किस वंश का शासन चल रहा है? चलो शिवरान, ऑस्ट्रिया में हैबस वंश का, हैबस वर्ग का शासन चल रहा था। चांसलर कौन था? मेटरनिक। और ये था कौन? मेटरनिक। हाँ, अब बताओ, आइए मेटरनिक ने कौन सा सम्मेलन किया? कब किया? वियना सम्मेलन 1815 में किया। वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था?
फैलाया था हम्म। वो सभी देशों से लोकतंत्र को मिटा करके राजतंत्र हाँ, सबको लोकतंत्र के स्थान पर कौन सा तंत्र लाना था? राजतंत्र को लाना चाह रहा था। कौन भाई? यही कौन? मेटरनिक। क्या बात क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ। याद ना किए? क्यों? क्या नहीं याद ना किए? और यहाँ तक बताए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसके स्थान पर? लोकतंत्र के स्थान पर कौन से तंत्र को लाया? राजतंत्र को ला दिया। और यहाँ के बाद पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट जब थे, सॉरी नेपोलियन मेटरनिक, कौन? मेटरनिक ला भी दिया वियना सम्मेलन, लेकिन एक देश नहीं आया था। वो देश कौन था? इटली नहीं आया। इटली आया था? नहीं। यही आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण ध्यान से देखिए कि जब यहाँ नहीं आया तो भाई इसने फिर से वियना सम्मेलन के तहत, मेरा मतलब कि 1815 में वियना सम्मेलन के तहत फिर से यहाँ पर किस वंश की स्थापना हो गई? फिर से किस वंश की स्थापना हो गई? बुर्बो वंश की स्थापना हो गई। कौन वंश? बुर्बो वंश। फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हो गई। अब पूछा कि पुनः फिर से किस वंश की स्थापना हो गई वियना सम्मेलन के तहत? तो भाई बुर्बो वंश की स्थापना हो गई। और बताओ राजा कौन बना? तो भाई लुई 17वां बना। कहा कि बाप हम पता है लुई 16वां के बड़ा खतरनाक मारे हैं, ठीक है, गिलोटीन चढ़ा दिए हैं। और इसीलिए लुई 17वां न डरे बन के लुई कौन बना? लुई बना 18वां। आ गया ना लुई? लुई 18वां राजा बन गया। लुई 18वां के राजा बनने के बाद ये बड़ा शांत किस्म के राजा था। कैसा किस्म के? घर के अगल बगल में कुत्ता रहता है। घर के अगल बगल में कुत्ता रहता है। कुत्ता पर अब कोई बच्चा गया ऐसे पोछ के घींच दिया, कुछ करके काय खाली कर रहा है, काट नहीं रहा है। तो गांव मोहल्ला वाला भी शांत कुत्ता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकर जाके कानों धर के घींच रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन वही कुत्ता इन भाई जाऊं रहे तो भौंक रहा है, घर ले रहा है कोई के। गांव वाला कहता निकाल लाठी का, पागल हो गए लोग, मार देते हैं। है बात की नहीं? गांव में शेर आ जाए, कौन आ जाए? गांव में शेर आ जाए, कोई लेकर जाए तो उसके मुंह धर के नी शेर भाई क्या हाल है? हाँ ठीक है। तब भाई ठीक तो है ये है, लेकिन अब कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा है, एकदम सबके साथ खेल रहा है। अंश गया तो घोड़िया चढ़ के बैठ गया, चलो फोटो खींचो। तो शेर के मारेगा? वैसा शेर के मारेगा कोई नहीं। लेकिन वही शेर जो है आ जाए, 3-4 के घींच दे, मुंह छील दे, ठीक है, मार दे। हाँ, तब गाँव वाला क्या कहेगा? निकाल राइफल। बहुत घूंटा ठोका है आज, राइफल से शेर मारते हैं, याद है यार, ठीक है। और माँ, लेकिन लुई 18वां बड़ा शांत किस्म के राजा है। कुछ किया? कुछ ने क्या विशेषाधिकार इसने लाया? नहीं लाया। और अब यहाँ तक किसका है? छोड़ दो। अब यहाँ तक क्या कोई दिक्कत हुए? नहीं हुए। लेकिन इसके बाद यही जुलाई की बात करें, ही लुई 18वां की हो गई क्या? मृत्यु। और यही जुलाई 1800 जुलाई 1830 और यही जुलाई 1830 में फिर से नया राजा बना। कौन राजा बना? चार्ल्स दसम। चार्ल्स कौन? दसम। और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो भाई इसने अपना पोलीगनेक को क्या बनाया? तो भाई पोलीगनेक को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। और जब पोलीगनेक प्रधानमंत्री बना तो इसने संसद में विशेषाधिकार कानून को पारित कर दिया। कौन से कानून? जो चलत आ रहा था, विशेषाधिकार कानून, जो फ्रांस से
जो सर्वे कितने भागों में बटा था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और कौन स्टेट? क्या प्रथम द्वितीय के विशेषाधिकार प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? याद करें ना मां, क्या इसको प्राप्त था? नहीं। आप फिर से ही कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे आया पोलिग्नेक तो इसने विशेषाधिकार कानून ला दिया। फ्रांस की जनता उतर गई सड़कों पर, कहीं भूल गया तुम लोग सुना मां, उड़नता को हमारी तुम नहीं देखे, उतर गई सड़क पर। कहाँ उतर गई? सड़क पर। और डरे चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक कहाँ भाग गया? भाई इंग्लैंड भाग गया। और इंग्लैंड भाग गया, और इसे ही हम 1830 की क्रांति कहते हैं। 1830 के क्रांति के फलस्वरूप 1830 के क्रांति के फलस्वरूप किस वंश का अंत हो गया? बुर्बो वंश का भाई अंत हो गया। किस वंश की स्थापना हो गई? आर्ली हेंस वंश की स्थापना हो गई। और यहाँ वंश से बदल गया आर्ली हेंस। आर्ली, अच्छा अच्छा लग रहा। आर्ली हेंस वंश की स्थापना हो गई। आर्ली हेंस वंश की स्थापना हुई। राजा कौन बना? लुई फिलिप। कौन बना? लुई फिलिप। और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो, जो एकरे विरोधी था कि नहीं जी? और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया? गीजो को। और इसने भी विशेषाधिकार कानून जो पारित किया, और इसको विशेषाधिकार कानून को समाप्त कर दिया। अच्छा से शासन कर रहा था। लेकिन इसने 18 वर्ष तक, 48 में क्रांति होगा ना, मतलब 48 में से 30 घटाओगे तो 18 बचेगा। 18 वर्ष तक कोई काम नहीं किया बेला दोनों। अमीर के प्रभाव में आ गया। किसके प्रभाव में? अमीर के। गरीब के साथ नहीं दे रहता है दुनिया। गरीब क्या होता है ना, घर। और इसलिए यही इतना स्थिति खराब हो गया कि फ्रांस में भूखमरी, बेरोजगारी की स्थिति आ गई। अब वैकेंसी आ रहा तो गरीब के नहीं दे रहा, अमीर के दे रहा, पैसा खरीद लो। गरीब भूखे न मरेगा। और ये इतना स्थिति खराब हो गया कि भूखमरी की स्थिति आ गई। और यही बात हो गई 1848 की बात हो गई। और इसी समय 22 फरवरी फिर 24 के ज्यादा आंदोलन हो जाता है। और यही बात करें तो थियर्स के नेतृत्व में मजदूर के नेता था कौन? थियर्स। लिखवाए जी। और यही थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुत बड़े भोज का क्या हो रहा था? आयोजन हो रहा था। और इस बहुत बड़े भोज के आयोजन में ये दोनों पहुंचा। ये दोनों ने भंग करना चाहा, लेकिन फ्रांस की जनता उड़ने फिर से सड़क पर क्या हो गई? उतर गई। और उतरने के बाद फिर से लुई फिलिप और कौन जान बचा के कहाँ भाग गए? सब इंग्लैंड में कहाँ भागता है? नौसेना वहां का ज्यादा था। नौसेना ज्यादा था, समझ गए? आपको पता है कि मेरी अंतवानेट ये जो थी, या लुई सलामा, सब इंग्लैंड में भागता था जी, नहीं भागता था, ससुराल भाग जाता था फिर कभी कभी। तो बात की बात हो गई। यहाँ 1848 क्रांति समझ गए। और यहीं से हम बताए थे मेटरनिक का युग। हाँ, मेटरनिक फिर 1848 में अभी लगले भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। सब के सब कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और यही हम पूछे गए थे कि मेटरनिक युग कब से कब तक रहा? 1815 से 1848। अब 1848 के बाद 1848 के बाद क्या राजतंत्र के स्थान पर कौन से तंत्र हो गया? लोकतंत्र आ गया। कौन तंत्र? लोकतंत्र। राजा कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय। नेपोलियन बोनापार्ट मर गया, देख लो घर से कैसे में। नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय क्या बना? राजा बना, जो लोकतंत्र का समर्थन है। कैसा? लोकतंत्र का। और नेपोलियन बोनापार्ट भी जो था वो भी लोकतंत्र का समर्थन था। और ये भी किसका समर्थन है? लोकतंत्र का समर्थन है। सब लोकतंत्र में आ गए। और यहाँ तक हम पिछले एपिसोड में बता दिए थे। क्या बात यहाँ तक याद है कि नहीं? बता भी दिए। यहाँ तक आपको हम लिखवा भी दिए। आज का प्रसंग चलेंगे।
यूरोप में राष्ट्रवाद इटली का एक ही कारण। आज कहानी है, बढ़िया से इंटरेस्ट से सुन लेना, समझ गए। सांझ के आओगे तो लिखवा देंगे, क्लियर बात ना। हाँ, सांझ क्या कर देंगे, लिखवा देंगे। यदि खूब बढ़िया से कहानी सुन लीजिए, ठीक है। इटली का इसको बैठा देना, समझे कि नहीं समझे, पढ़ के आना पड़ेगा ना, मारेंगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे हम। जितना बढ़िया से पढ़ाते हैं अंकित, उतने बढ़िया से याद करके मारते भी है। बढ़िया से पढ़ाएंगे तो बढ़िया से याद करके नहीं हाँ, बढ़िया से याद करके आइएगा तो नहीं लिखाइएगा। आप बढ़िया से गाना भी गाते हैं, नहीं गाते हैं? बढ़िया से गवाएंगे भी, बढ़िया से गवा सिखा भी दे रहे हैं आपको, सब कुछ बढ़िया से है ना? सबसे बढ़िया से ना हो रहा है, पढ़ाई भी करिए। सब लेकिन हाँ, सब करो ना, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं, सब करो, ठीक है। लेकिन पढ़ो, पढ़ोगे तो कोई नहीं बोलेगा कौन बोलेगा, आप ही नहीं बोलेंगे ना, और ना पढ़ेगा तो बटवा मारेगा। क्या करे सोची, वहाँ सोची सोची ना, क्या है, क्या है, गाँव जा रही है। कहाँ? ओ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान तरीकों से, आज हम पढ़ेंगे इटली का, किसका, इटली का, इटली का एकीकरण, इटली का अब बढ़िया से देखना जी, कि 5 नंबर के पूछा जाता है। कितने नंबर के? इतिहास में 10वां में 5 नंबर के पूछता है। एगो इटली का एकीकरण और एक जर्मन का एकीकरण। दोनों में से कोई एगो फिक्स है, एगो फिक्स है। और दोनों कितने कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। ठीक, तो इसलिए इटली को कहानी बेस एकदम है। देखिए प्रारंभ में जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था, हम नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय की बात नहीं कर रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए इटली तो बात है, इटली तो देखने में बहुत अच्छा, लेकिन इसकी आकृति जूता के समान है। किसके समान? जूता ऐसा नहीं, इसकी आकृति किसकी? इटली की। देखिए थोड़ा सा बना देते हैं। आज ये वहाँ से भेजना, इसको ऐसे कर दे तो नहीं अरे कैसे तो ऐसे ही बनता है जी। अब नहीं होगा। बहुत बड़ा शोर हो जाता है इसका। लगभग इटली बना दिया, समझ गए? कौन है? इटली है, कौन है? इटली, अरे नहीं दी, इटली। और इटली के अब थोड़ा सा नक्शा पर ध्यान दीजिए। किस पर? नक्शा पर। इटली के जस्ट बगले में यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। क्या याद आया आपको? याद आया जी? इटली के जस्ट नीचे बगले में कौन है? ऑस्ट्रिया। और जस्ट ऑस्ट्रिया है, ठीक है। कौन? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के जस्ट बगले में कौन है? तो भाई जर्मन है। कौन है? जर्मन। जर्मनी है। और इसके जस्ट बगले में कौन है? फ्रांस है। क्या बात याद आया कि नहीं याद आया? समझे जी? हाँ, तो हाँ 9 में पढ़ा है, 9 में वाला तो यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान दे, हाँ साफ लिखिएगा, गिनाए थे बोला था एकदम साफ, अभी कुछ है एकदम ठीक चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे घिना जाएगा। ठीक, इतिहास है भाई, घिनावे करता है, मैं तो छोड़वे नहीं करती इतिहास है। ठीक, तो बढ़िया। देखो ये क्या है ना, फिर अच्छा से बोला नहीं, क्या है? लग रहा है कि मारल ऐसे बोल देता है, अब से बाथरूम बैठ जा है। देखो बढ़िया से ना, अच्छे से बोलते हैं। हाँ नेक्स्ट, ई क्या है? इटली, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, आई जर्मनी, समझ गए? अब ध्यान से देखिए, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना जी, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, ये इटली को जब ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया था कि स्वतंत्रता समानता का नारा देते हुए पूरे तरह से घूम रहा था ना, कि सब स्वतंत्रता है, समानता है। और इसने इटली को, नेपोलियन बोनापार्ट ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों ने? 3। आपको हम बताए थे कि जो ईपर का जो ये जो भाग था, ये भाग जो थे इस साइड वाला, ये भाग, इस भाग को उसने कहा था कि चलो तुम रख लो,
राजा को दे दिया था, इटली के राजा को, और उस राजा का नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था? चार्ल्स एल्बर्ट। क्योंकि आया था इटली वियना सम्मेलन में चार्ल्स एल्बर्ट, और इटली का ही राजा था चार्ल्स एल्बर्ट। और इतना जो है, इतना क्षेत्र इटली को, ऊपर का इतना क्षेत्र किसको दे दिया? चार्ल्स एल्बर्ट को। ये जो इतना क्षेत्र था तो ये कहा कि हम अपने रख लेते हैं, ऑस्ट्रिया रख लिया इतना, ठीक। ये जो बीचवा में था ये पोप रख लिया। कौन रख लिया? पोप। पोप कौन? पोप। ये जो था यहाँ, ये जो नीचे वाला जो था सोल, नीचे वाला जो सोल हो गया, तो नीचे वाला सोल को दे दिया बुर्बो वंश फ्रांस के। किसको? अब ध्यान से देखो, ये 3 भागों में इटली को कौन बांटा था? तो सर नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ चार्ल्स एल्बर्ट सोच रहा था कि काहे सब पूरा ये हमार पूरा रहता तो कितना बढ़िया होता, काहे पोप आ गया है इधर, हम अभी चाहते थे इसको खींच लेते, मार पीट पार देते, भगा देते। ये कौन सोच रहा है? ऑस्ट्रिया सोच रहा है ये सुन दे के हम गलती कर दिए, एनहू दे दिए उसको भी, इसको भी, सब हमरे रहता तो कितना अच्छा होता। नहीं, पोप कह रहा है कि मैं विश्व के धर्म गुरु, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद ईसाई की बात होती है, और ईसाई की बात है, और ईसाई जो पहले जमाने में पोप ही कहता था कि जो ही कह दिया वही है। अरे इतना ही सबके रंग था उस समय कि इसने कहा था कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी स्थित है, सूर्य घूमता है। ये पोप कहता था, लोग मानते थे। अरे इतना तकलीफ, पोप कितना पावर था कि कैसे आज हम लोग जाति आवासीय बनवाते हैं, जाति आवासीय आज ऑनलाइन करते ना, जी लेटर लिखते ना है, ऑनलाइन दे रहे हैं ना जाति आवासीय। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जीवन में चोरी उरी किया है, पाप किया है, आप उसको अब लास्ट में पछता रहा है कि हम पछता रहे हैं, हमको लग रहा है कि माफी हो चाहिए, तो ये माफी प्रमाण पत्र बनवाता था। माफी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं, माफी प्रमाण पत्र एप्लीकेशन लिखे पड़ता था। सेवा में श्रीमान पोप जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं बचपन में उसके यहाँ चोरी किया था, मैं चाहता हूँ कि उस चोरी के पैसा को आपको दे देता हूँ, आप भगवान से बात को कह दीजिए, हमको माफ हो जाएगा। पोप साहब कहे गुड, आइए आइए, और माफी प्रमाण पत्र के तहत लेटर लिख करके आप पोप साहब मार देते थे मोहर। पोप क्या कैसे भारत सरकार के मोहर लग जाता है, काटा को मरा प्रदीप से ले तूने मोहर हो गया। उसी प्रकार से सोचो कितना दबदबा था इसका। पोप ये कह रहा है कि मेरा भाई, हम प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। प्रमाण पत्र का मतलब ये हो रहा है कि हम ये माफी प्रमाण पत्र बना के दिया, आप पाप किए तो मेरे पास आइए, लेटर लिखिए, हम भगवान के पास पहुंचा देते हैं। का डिपार्टमेंट खोल ले हमको, भगवान के पास पहुंचा रहे हैं, और भगवान के पास पहुंचा रहे हैं। अब भगवान के पास पहुंचाने के बाद की बात करें तो यहाँ माफ हो जाता था। अब फिर मोहर मिल के थोड़ा मिल जाता था, लिखिए आपको माफी प्रमाण पत्र है, तकिया के नीचे लेके सुतिएगा, माफ हो जाएगा सब बात। रोज नहीं सुनेगी न रोज बात समझे कि नहीं समझे, इसको माफी क्या पोप के दबदबा है कि नहीं है? ये कह रहा है कि हम दुनिया में इतना विकसित हैं, दुनिया में इतना विकसित है, आपका बता इतनी शून्य हम रह रहे हैं, ये भी मेरा होना चाहिए था, इधर मेरा होना चाहिए था। ये अपने फेर में लगल है। ये बुर्बो वंश का रहा है कि तूने इधर इतनी सुनाई, कोची पोप तो पोता बा खटाव ने है ना, ला इधर से घोप दे देख हर जगह, ये सब मेरा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, ऑस्ट्रेलिया अपने फेर में लगल है, चार्ल्स एल्बर्ट इधर से पोप, इधर से बुर्बो वंश। क्या इटली के दुर्दशा क्या है समझ रहे हैं? अरे भाई सबके मत एक मिलता तब ना कुछ एकीकरण होता। एकीकरण संभव है जी नहीं, बड़ा तकलीफ है सर, तकलीफ तो है ये एकीकरण में। अब देखिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद की अगर बात करें, जब यही
वियना सम्मेलन जब हुआ, अभी हमने पढ़ा है कि आपको वियना सम्मेलन, कौन सम्मेलन? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815। किसने किया? नेपोलियन किया। मेटरनिख, मैंने बोल दिए सर, आप सही बोले हैं। अरे बैल कहीं के। हाँ, तो भाई इस ना सारा खाली हंसी मारिए नहीं, तो पिटाई नहीं तो कामे खत्म कसमा हो जाएगा। देखे और भाई देखिए, यही 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट किया कि मेटरनिख किया? आप समझ कर गया? ऐसे बोला मेटरनिख किया, और इसने इटली को 7 भागों में बांट दिया। कितने भाग में? 7। पूछेंगे सवाल खोल के एकदम कि किस सम्मेलन के तहत इटली को 7 भागों में बांट दिया गया? सम्मेलन। अब देखिए कौन कौन, देखिए कौन कौन कैसे कैसे बटाया, यही नक्शे से हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ये अगर 7 भाग याद कर लिए तो बस इटली के एकीकरण हो गए आपका। कितने भाग में बांट दिया? यही कोई के याद न रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि नक्शा से क्या करवा दे, आपको याद करवा दे। देखिए यही इटली है, ये एक द्वीप है, यहाँ 2 द्वीप है, यहाँ द्वीप है, बस इतने है। बात समझे? ध्यान से खाली देखते रहना है, फिर बोलवाएंगे हम भरवाएंगे जा, ठीक है? हाँ, ध्यान से एकदम देखते रहना, ठीक है? ये जो इतना दूर का एरिया जो है, इसको कहा गया पिडमांड। क्या कहेगा? पिडमांड। एकदम याद रखेगा, पिडमांड। समझ गए क्या? पिंडमान। एकदम देखी तरह ना नहीं याद हो जाएगा। क्या ही है इतना दूर का एरिया? पिंडमान। पिंडमान, बढ़िया से बोलो ना, पिंड मान। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना दूर के जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको है नाम लोम्बार्डी। क्या नाम है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी। भाई इतिहास पढ़ा तानी से तो ऐठन है, ये है, ठीक है? ऐठन तो एक दिन किताब पढ़ के देखना ना, 32 पेज है, थक जाओगे, सूत जाओगे। समझ गए? ये क्या है? लोम्बार्डी। सबसे उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ है। आपको नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा, ठीक ना? ये क्या है? लोम्बार्डी। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो थोड़ा सा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक के जो बच गया है, ये की बात करिए है वेनेशिया। कौन है? वेनेशिया। वेनेशिया, वेनेशिया। क्या बात क्लियर है ना? क्या है? वेनेशिया। ठीक बात है। यहाँ की बात करें तो इतना दूर की बात करें तो परमा। कौन है? परमा। यहाँ की बात करें तो मोडेना। कौन? मोडेना। मोडेना। और ये जो बात करें टस्करी। टस से 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। अरे बोल। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। पिंडमान, लोम्बार्डी, वेनेशिया। फिर से सुनो, हमारे साथ बोला। पिंडमान, लोम्बार्डी, वेनेशिया। पिंडमान, लोम्बार्डी, वेनेशिया। एकदम उस पर न देखे, इट्टी पर ध्यान से पढ़े, देखना। पिंडमान, लोम्बार्डी, वेनेशिया। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। क्या हो गया जी? परमा, मोडेना, टस्करी। समझ गए? बस हो गया। आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। हाँ, बड़े खाली देखना। अच्छा, ऐसे ही याद करना। अच्छा सर, पिंडमान एगो सर, अच्छा लोम्बार्डी सर, वेसेनिया सर, वेनेशिया सर, परमा, मोडेना, टस्करी। परमा, मोडेना, टस्करी। हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्लियर बात है? ठीक है। हाँ, और देखो उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया हो गया, इसको ले लिया पोप। कौन ले लिया? पोप। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इस सब कौन ले लिया? पोप। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? पोप हो गए। और इसके बाद की बात करें तो ये है सिसिली। क्या है? सिसिली। कौन? सिसिली। ये है नेपल्स। कौन? नेपल्स। सिसिली और नेपल्स। सिसिली, नेपल्स। और ध्यान से देखो, ई की बात करें, हाँ, ई है नीस। क्या है? नीस। और ई वाला है यह सेवाय। नीस और
सेवाएं। एक बात और याद करिए, और ये है सार्डिनिया। क्या है? सार्डिनिया। सार्डिनिया, सार्डिनिया। बात समझे कि नहीं समझे? क्या सार्डिनिया? क्लियर बात है कि नहीं क्लियर बात है? समझे? थोड़ा सा उतारने पहले देखो, सब पहले हम याद कर लेते हैं। सब क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। बताओ तो। पिडमान, लोम्बार्डी, वेनेसिया। इतना तक तो याद होगा। फिर से बोला, पिडमान, लोम्बार्डी, वेनेसिया। तीन तो याद हो गए। परमा मोडेना तस्करी, परमा मोडेना पोप, परमा परमा मोडेना और पोप। क्या बात क्लियर हो गया? देखो देखो यहाँ से, नीस सेवाए सार्डिनिया, नीस सेवाए सार्डिनिया, सिसिली नेपाल हो गया? नहीं जी, नीस सेवाए सार्डिनिया, सिसिली नेपाल। कौन से नेपाल? अब देखो ध्यान से, एक बार मेरे तरफ सुनो। हाँ देखो, पिडमान, लोम्बार्डी, वेनेसिया। ठीक है, अब तुम बोलो। परमा मोडेना तस्करी, परमा मोडेना हो गया। अब दस, नीस सेवाए सार्डिनिया, नीस सिसिली नेपाल, सिसिली नेपाल, पोप, सिसिली नेपाल। ई तो याद है, आशीर्वाद वाला को याद रख रहा है। ईसाई के धर्म गुरु को पोप कहा जाता है। ई तो याद रहेगा, पोप याद रहेगा। समझ गए बात? अब एक बार फिर से बढ़िया सुन लो। ई याद हो गया ना? ये अगर नक्शा खाली याद हो गया इस सब बातों को, तब बस आत्मा प्रसन्न, फिर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखना ना खाली, ठीक है? ऐसे खाली पढ़ावे सब कैसे, ठीक है? ले उसको, है ना? अब देखो फिर से बिहार बढ़िया से एक बार हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ, एकदम साथे साथे बोलना है। पिडमान, नहीं बार अच्छा लग रहा है बोलने में। ठीक है, देखो ई तीन बोलने के बाद ई तीन बोलना है। समझ गए ना? लगले ई तीनों बोल देते हैं हम लोग, लगले ही तीनों। आप फिर नीचे से दो खींच लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? पीछे। समझ गए? देखो तीन पहले हेने से बोलेंगे, आ तीन हेने से, आ तीन हेने से, आ दो हेने से, आ एक हेने से। समझे कि नहीं समझे? मौसा इस तो देखो फिर से, तीन हेने से, तीन अंकित, तीन करे से, आ तीन, आ तीन, आ तीन, एक तो बच्चे से जाता है। अब बढ़िया से सुन लो, हमको चाहिए कि हम एकदम याद करवाते हैं जी, हमको मोहे माया नहीं घर की बात। चलो शुरू करते हैं हम यहाँ से, पिडमान से। बताओ। पिडमान, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा मोडेना तस्करी, नीस सेवाए सार्डिनिया, सिसिली नेपाल, पोप। अब इस सब के हम मिटार दे। मौसी ने सर, अरे सर बताइए ना। देखो खाली समझ गया? देखिए सब हम मिटार दिए ना? खाली सब नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना जी? ठीक है ना? सब दिखाई दे रहा। हम जैसे हाथ रखेंगे तो आपको बोल देना है, तब हम समझ जाएंगे। ठीक है?
लॉम्बार्डी से बोलिए हाथ एकदम देखित रहना। क्या देखना है? हाथ देखना है, कहाँ हाथ है? हाथ के बाद कॉपी नेपाल अब बस गया था बीच वाला ठीक है ना? आपके का तो कह रहा था याद है ना, होगा इतना बड़का याद ना हो गया जी? हो गया होगा कि ना हो गया? ऐसे नहीं याद हो गया? तब के बाद हैं? अब फिर से की सुरुचि खड़ा कर तुम नहीं खड़ा कर। नक्शा याद करना बड़ा जरूरी था ना। चलो बताओ तो ये क्या है? पिंडमान ये क्या है? ठीक है ठीक है। कौन है ये किसी? सिसिली हमारा सारा पता है कौन है? नेपाल बैठो। इतना लग रहा है कि नाक में टेढ़ है तो नेपाल होगा। नेपाल तो सिसिली है गजब हाल है भाई। सब पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? चल निधि खड़ा हो जा सीधी। वेनेशिया, नीस, सेवाय, सेवेनिया, सार्डिनिया। सार्डिनिया, साढ़े नहीं है ना पहले बर्मा, मोडेना और तस्करी, सिसिली। सिसिली, नेपाल, बैठ जा। ठीक याद हुआ कि ना हुआ? याद सबको याद हो गए? ठीक है ना? प्रेम इसको याद नहीं हुआ है सर ये नेपल्स वो वेनेशिया। सर मुनेडा लंबाडी मुनेडा पिंडमान बर्मा मुनेडा तस्करी और इसका सर सार्डिनिया। सडीनिया डिस सिवाय हो गया ना याद? अब बढ़िया से बैठ जा। अब हमको लगता है कि सबको याद हो गया होगा। अब ईमानदारी से थोड़ा सा प्रसंग को सुनिए ध्यान तरीकों से, ठीक ना? हाँ देखिए, आपने देखा कि वियना सम्मेलन किसने कराया? सर मेटरनिक ने। एम लिख देते तो समझ जाएगा, क्योंकि पीछे हम पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ा चुके हैं ना, तो आपको कनेक्ट है। एकदम ईमानदारी से घरे जाना, 10 आधा घंटा खाली हमारे लिखल का पढ़ना। जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे लिखा होगा। एकदम मातृभाषा एकदम शॉर्टकट दिखाते हैं, हम धीरे धीरे लिखवाते हैं, ठीक है? और ये मेटरनिक, कौन? मेटरनिक। देखिए क्या भाग हो गया, इस सब लिख दे। हम एक अच्छा लिख देते हैं। ये बताए, पी लिख देते हैं, पिंडमान हो गया। एल मतलब लॉम्बार्डिया भी मतलब वेनेशिया एन मतलब नीस एस मतलब सेवाय एस ए से सार्डिनिया कर लेते हैं, क्योंकि दो बेस हो जाएगा। परमा ये क्या हो जाएगा? परमा। पीए कर देते हैं। ये मोडेना और ये कौन? तस्करी आई पोप लिख ही देते हैं, पोप हो गए, ठीक है। ई क्या है? सिसिली एस आई लिख देते हैं, सिसिली हो जाएंगे। आई एल लिख देते हैं तो भाई नेपल्स होगा। सब याद हो गए ना बात? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब सुनो बढ़िया से ध्यान तरीकों से। यहाँ क्या था कि वियना सम्मेलन में तो यहाँ के इटली का राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। और चार्ल्स एल्बर्ट की बात किया जाए तो कहा कि देखिए एल्बर्ट जी, आप वियना सम्मेलन में नहीं आए और इसीलिए मैं जो हूँ आपको वेनेशिया, किसको? वेनेशिया सॉरी पिडमान, कौन? पिडमान। और उसके बाद ये छोटे छोटे नीस हो गया, आई कौन हो गया? सेवाय हो गया, आई एगो कौन हो गया? सार्डिनिया। ये सब आपको दे देते हैं, ये आपका है। ये किसका है? आपका। इतना आपका है। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? ये किसका है? चार्ल्स एल्बर्ट का। ये चार्ल्स एल्बर्ट का इतना है। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे थोड़ा सा बात हो गया। और ये देखो, ये जो हो गया लोम्बार्डी, कौन? लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रेलिया ले लिया कि हम ले लेंगे तुम लोग को।
बात समझ गए? ये दोनों कौन ले लिया? ऑस्ट्रेलिया ले लिया। बात समझना, खाली बस ध्यान देते रहो, उतारने के चक्कर में रहबे मत करो, सिर्फ सुनो। सुने से ज्यादा याद होते हैं। ध्यान एकदम निशाने पर रखिए, एकदम बोर्ड पर एकदम कंसंट्रेट होकर के, तब याद हो जाएंगे। इतिहास रटंती नहीं, जीवन भर रटते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। हमारे मास्टर साहब बैल खा हुआ वाले अंश, ठीक ना? निकाल किताब को, मोबाइल करें और मोबाइल करें हमारा इटली का एकीकरण। सबसे पहले इटली के एकीकरण के सोच मेजरी ने रखा, इसलिए मेजरी को अग्रदूत कहा जाता है। लिख लिया? लिख ले कि नहीं लिख ले? यस सर। इतना बड़का को लिखवा दिया, समझ गया? गए घरे, क्या गए? घरे। कॉपी निकाले, पढ़े लगे, झुकनी आ गया। कितना देरी बात करेगा? झुकनी, जैसे झुकनी आ गया तो हम कौची पढ़ाएंगे इतना देर से, याद नहीं होता था। हम कहे कि रुक, जौन दिन हम क्या बनबो? मास्टर। सब दुख दर्द लेकिन के खत्म कर दिए, यही से खत्म हम कर रहे हैं। सब कहानी बना दिए। क्या बना दिए? कहानी बना दिए। कहानी सुनिए, याद रहेगा, घरे भी सुनिए, याद रहेगा। अब देखिए यही बात है, बताइए ये 3 क्षेत्र, पिडमांड, नीस, सेवाय और कौन, किसको मिल गया? कहा कि हमरा एतने तोरा खाली फीटा, क्या सोल नीचे या खोल के करो, है ना? राजा के हाथ फीता धरा दिया, देखो ना बताए थे। और ये देखिए, ये जो है लोम्बार्डी और कौन, कौन ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, यही ऑस्ट्रेलिया के ही 3 युवराज है। ऑस्ट्रेलिया के ही 3 युवराज। ऑस्ट्रेलिया में किस वर्ष से शासन चल रहा है? हैबसबर्ग के ही 3 युवराज को ये परमा मोडेना तस्करी दे दिया। ये अपने नहीं रखा, लेकिन अपने ही, जैसे मान के चलिए हमरे है तो हमें को कोचिंग खोल दिली तो अपने चला के दे दिली कि जाओ पढ़ाई है। तो उसी प्रकार से ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है बेटानिक अपने यहाँ के 3 गो के ये तीनों भाग दे दिया कि जाओ परमा मोडेना तस्करी तुम्हारा हो गया। बात समझ गए? फिर देखिए ये तो किसके लिए है? किसके लिए? पोप के लिए। ई, हाँ, और ई जो है सिसिली और कौन? नेपल्स। सिसिली और नेपल्स को बुर्बो वंश को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बुर्बो वंश के, कि भाई आप भी यहाँ तनी शांत रहिए। क्या रहिए? शांत रहिए। बुर्बो वंश कितने भाग हो गए इटली के? गिन लीजिए बढ़िया से, है ना? देखो एक भाग इधर हो गया, चार्ल्स एल्बर्ट ले लिया। कौन ले लिया? चार्ल्स एल्बर्ट। एक भाग इधर हो गया, कितनी भाग? 2 भाग। एक भाग इधर हो गया, कितने भाग? 3। एक भाग इधर हो गया, 4 भाग। 5, 6, 7, इसीलिए हम लिखे थे 7 भाग। कितने भाग? इटली को कितने भाग में बांट दिया गया? ये मत सोचता कि परमा मोडेना तस्करी एक हो गया, नहीं, 3 युवराज को दिया। परमा अलगे दिया, मोडेना कोई क्या और के दिया, और तस्करी कोई, तो 4 हिनेस या 3 के हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, लग रहा है कि नाच देखे आया है समझ गए? दिनों नहीं मच्छर काटता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ई था इटली की स्थिति। बताओ इतना समेटना, एकीकरण करना आसान बात है? पटना के कैसे बेटा? ठीक है, हाँ, क्या इतना करना आसान बात है? अब हम पूछेंगे कि बताइए चार्ल्स एल्बर्ट को कितना मिला? पिडमांड, नीस, सेवाय, किसको मिला? सिसिली, नेपल्स किसको? आई परमा मोडेना तस्करी किसको? तो भाई ऑस्ट्रेलिया के 3 युवराज को, ऑस्ट्रेलिया के 3 गो युवराज को। आई लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको? ऑस्ट्रेलिया। बात समझ गए? आई पोप तो है ये है, वो तो इतना तो इसका है, यही तो भाई आशीर्वाद देवे। यहाँ सिर्फ लड़का रहता है, कौन रहता है? ओनली फॉर, सिर्फ आशीर्वाद। यही ना जाने वाले हैं, यही जाने वाले हैं। ठीक है, यही जाएंगे। अब देखिए ध्यान तरीकों से, वहाँ क्या देगा? इसलिए कि यहाँ आशीर्वाद सिर्फ हम देंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे लड़का को। अच्छा, तो मैं कुछ अरे हम ये वाला बात बोल दिया सर। ठीक है,
अच्छा ठीक, तू ही रखना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते सर आपका 2 भाई है, सर सब क्या करना हैं। जाएगा? ठीक है, आगे मैं ये सोच रहा कि सर हमको फिर पढ़ाएगा कौन, तो मैंडवे से पढ़े ना। अच्छा आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान तरीकों से देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट जो थे ये राजतंत्र का समर्थन था। कौन तंत्र के? राजतंत्र समझ गए ना। पूछे कि चार्ल्स एल्बर्ट किसका समर्थन था? राजतंत्र का समर्थन था। और ये एकदम रूढ़िवादी प्रवृत्ति का था। रूढ़िवादी याद है कि नहीं याद है? कोई परिवर्तन नहीं, रूढ़िवादी भुलाना नहीं चाहिए। चार्ल्स एल्बर्ट एकदम कैसा परिवर्तन के था? राजतंत्र था, एकदम रूढ़िवादी परिवर्तन के था। समझे कि नहीं समझे? और ये चाह रहा था कि सब किसका हो जाए? मेरा हो जाए। लेकिन बड़ा तकलीफ की बात है, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेजनी। क्या नाम है? मेजनी। क्या नाम है? ठीक है, मेजनी नाम है। और सबसे पहले मेजनी जो है ये भारी गणतंत्र का समर्थन है। किसका समर्थन है? भारी एकदम गणतंत्र का। किसका? गणतंत्र का क्या है? समर्थन है। अब बताओ जी, मेजनी है ये गणतंत्र का समर्थन है, आई चार्ल्स एल्बर्ट किसका समर्थन है? राजतंत्र का। राज। तो बताओ क्या एकरा से पटेगा? नहीं। ये कहेगा कि ना हम राजतंत्र, ये कहेगा कि ना हम गणतंत्र। क्या संभव बात है? संभव बात है क्या? इटली का एकीकरण की इससे पटेगा? ये चाहेगा कि नहीं होगा। और भाई इसने जो है इसने सबसे पहले इटली के एकीकरण करने के लिए, मतलब इटली को मिलाने के लिए सोचा। सुनो बढ़िया से, पहले इटली को एकीकरण करने के लिए क्या किया? सोचा। और इसीलिए इटली के एकीकरण का इसको अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मेजनी। किसको? मेजनी को। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले इसने कहा कि हम इटली को एक करेंगे। क्या करेंगे? एकदम एक। क्या कोई ये बात होती है कि इटली को ये घनोने छितरा लगने सबको ठोक पीट के हम एक कर देंगे? ये कौन सोचा? एकदम गणतंत्र होगा। क्या होगा? एकदम सब एकदम बराबर, सबका अधिकार होगा, स्वतंत्र होंगे हम सब, ये सब मिलजुल के रहेंगे। ये कौन सोचा? मेजनी। और यही सोचते हुए और इसने ये एक गठन था, ये कार्बोनरी एक संगठन चलता था। और ये कार्बोनरी के ही गुप्त संगठन था। कार्बोनरी देखो ध्यान से, कार्बोनरी गुप्त संगठन, कार्बोनरी गुप्त संगठन का ही सदस्य ग्रहण किया। किसने? मेजनी ने। और यह भी जो कार्बोनरी था ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था। कौन से बात? राष्ट्रवाद। यदि देश के लिए मर रहे हैं तो सबसे अच्छा बात है, देश एक होना चाहिए। और इसका मेजनी क्या बन गया? सदस्य बन गया। कार्बोनरी। पूछा कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था। पूछेगा कि मेजनी किस संगठन में हिस्सा लिया? तो कार्बोनरी के। या मेजनी किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। कार्बोनरी एक कैसा संगठन है? तो सर एक गुप्त संगठन है। कार्बोनरी एक गुप्त संगठन, मतलब कोई बैनर पोस्टर नहीं लेता है, प्रचार नहीं करता है, ये गुप्त संगठन है। जाके धीरे से कहता है कार्बोनरी के सदस्य बनवा, देश एक करना है कि नहीं? कर लेते हैं। जब मन करे हमला, जब मन करे हमला। मेजनी इसका क्या बन गया? सदस्य बन गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यही संगठन के सदस्य मिलकर के एक बार अटैक किया। क्या किया? अटैक। किस पर? चार्ल्स एल्बर्ट पर। मारो सबके ठोक पीट के, बेचारा पिटा के चला गया। पिटा गया। क्या इटली का एकीकरण हुआ? नहीं। हो गया? नहीं। फिर इसने पिटाया, टंगाऊंगा क्या गया? ठीक है। ये आदर्शवादी ज्यादा था। कौन से वादी? आदर्शवादी। आदर्शवादी ज्यादा था ही और व्यवहारवादी कम था ये बेचारा। यही में पिटा जाता है। अब बताओ जी, आदर्शवादी का मतलब और बेहतरीन बताएंगे। पहले थोड़ा सा
एग्जाम्पल समझ लिया आदर्शवादी का मतलब। अब मान के चलिए कि अंकित के 100 बीघा जमीन था। कितना बीघा? और 100 बीघा जमीन था। अब बेचारा अंकित है क्या? अकेले है। उधर से कोई आया, प्रेम ऐसा आदमी ऐसा 10 को मिल करके कब्जा कर लिया, 10 को मिल करके कब्जा कर लिया। और अंकित ताव में होश न होश देखा कोची कब्जा कर ले आवे थी हम। बेचारा गया है तैस में, आई एने है प्रेम सब बैठल है, मार के खींच दिया, टंगा के आ रहा है। क्या खेत हो गया? हो गया खेत। ये था मेजनी। कौन था? मेजनी। इसलिए ये किया आदर्शवादी है। कैसन है? आदर्शवादी का मतलब कि जो होती है तो लपिटा के चला खेत में और पिटा हो गया। कि सोचा कि चलिए हम एकीकरण कर देते हैं, लेकिन बेचारा क्या हो गया? पिटा गया। अब पिटा गया तो ये भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। और भाग गया, अब भाग जाने के बाद ये अंदरे किस संगठन का सदस्य है? अंदरे इसने क्या कर रहा है कि 1800 अभी शांत ना हुआ है, पिटाइलों के बाद शांत 1831 की बात है। और 1831 में इसने बात करे तो यंग इटली की स्थापना किया। कौन से इटली? अब पूछा है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? कब किया? सब कहानी वैसे याद करो, ठीक? सिर्फ एकदम ध्यान से देखो, सब लिखाएंगे, ठीक है? और बताइए 1831 में यंग इटली की स्थापना क्या है? गुप्त संगठन मेजनी करा के दम इटली को अगर एक कर रहा है तो इटली के जितना भी युवा है सब इसका सदस्य बनो, एक के बाद हमला करेंगे। कौन कर रहा है? कहा कि ठीक है चलो एकदम यंग इटली बनाया। कौन इटली बनाया? अब की हमला किया ऑस्ट्रेलिया के 2 सर लोम्बार्डी और किस पर? वेनेसिया पर। कहा कि चलो चलो आ गया, फिर पिटा के चलाया। बड़ा तकलीफ है बेचारा। कौन? अंकित कौन करा कीजिए? मेजनी अंकित है, चुप रहो, ठीक है? और बड़ा तकलीफ फिर अंश पिटा गया। पिटाया कि नहीं पिटाया? समझ गए? फिर इसने फिर मुंह बना के चले ताकि खटिया पर ले चलो। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़े और इसने फिर से कहा कि अब क्या न छोड़ेंगे, अब न छोड़ेंगे, ठीक है? और यही ना 1830 में क्रांतिया जो हुआ था, याद है? यही ना पिटा के भागा था 1830 में जी। 1830 जुलाई 1830 में उस समय ये था जी। से क्रांतिया तब तक उन्हें लड़ रहा था, नहीं हमला करा था, जखनिया हमला किया था। अब बेचारा पिटा के भाग गया। तब 1831 में फिर से अटैक किया तो फिर पिटा के भाग गया। अब देखो इसने फिर नहीं माना और जानते हैं 1833 में इसने यंग यूरोप की स्थापना किया। यंग यूरोप ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, देखना किताब में कुछ दूसरा देता, 32 देता है कभी है ना, 34 देता है, तो ध्यान से देखना इसको। 1833 ने अब ये मत देखो, घर देखना 18 बोले ना कि देखना सुना बोले तो है, ठीक है? अब देखो इसने 1833 ने यंग यूरोप कहा कि अब हम इटली की बात नहीं करते हैं और पूरा यूरोप की बात कर रहे हैं। जो भी अगर यूरोप में ऐसा स्थिति चल रहा है तो वह पूरा यूरोप के लोग जितने भी महादेश की बात है सब हमारे साथ दो। क्या दो? हम एकदम एक करेंगे। क्या करेंगे? और जान के आपको ताज्जुब होगा, फिर इसने यंग यूरोप बना करके फिर अटैक किया, फिर पिटा गया। सर ये कौन बोल रही है? फिर पिटा गया। अरे पिटा गया क्या हो गया? पिटा गया। तो ये 1848 बेचारा भाग गया, छोड़ दिया कि जो अब हमरा से ना हो तो रख ले, तो हम नहीं एकीकरण करो। बेचारा थक गया। क्या हो गया? बोलो। हाँ, अब 1848 में इटली को छोड़कर क्या हो गया? ये भाग गया। और यह आदर्शवादी क्या था? ज्यादा था। आदर्शवादी ज्यादा था। तुमसे सवाल पूछेगा, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान का वर्णन करें।
इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान के वर्णन करें तो आपको कहना है कि इटली के एकीकरण में मेजनी को इटली का अग्रदूत कहा जाता है। यह एकदम भारी गणतंत्र का समर्थन था। मेजनी कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्यता लिया। गुप्त संगठन एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। मेजनी आदर्शवादी ज्यादा, व्यवहारवादी कम था और इसीलिए इसके द्वारा किया गया इटली के एकीकरण के करने जितने भी प्रयास किया वो सब के सब असफल रहा। मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया, 1833 में यंग यूरोप की स्थापना किया, परंतु इसके द्वारा किया गया फिर सभी प्रयास असफल रहा और अंततः 1848 में इसने मेजनी इटली छोड़कर भाग गया। ये हो गया इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। मेजनी का योगदान। अब ये तो बेचारा भाग गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मार खाया बेचारा। भाग गया। अब भाग गया, क्या हो गया? भाग गया। अब भागने के बाद अब यहाँ देखो 1852 की बात आती है और 1852 में चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई। समझ गए? अब चार्ल्स एल्बर्ट मर गए। चार्ल्स एल्बर्ट समझ गए? चार्ल्स एल्बर्ट क्या हो गए? मर गए। अब चार्ल्स एल्बर्ट इटली इतना तो राजा था ही, है ना? और चार्ल्स एल्बर्ट के 1852 में मृत्यु हो गया तो इसके स्थान पर नया राजा बना जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। बड़ा तकलीफ है सर ना। विक्टर इमैनुअल, बीरबल नहीं जी, विक्टर इमैनुअल। कभी कभी विक्टर इमैनुअल द्वितीय भी दे देता है, कभी कभी विक्टर इमैनुअल, दोनों एक ही व्यक्ति है। समझ गए ना? हाँ, तो ये बना नया राजा। कौन बना? इमैनुअल। बड़े से बोला विक्टर यहाँ के राजा बना, इटली के नया राजा बना विक्टर इमैनुअल। और ये जो था ये संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन होगा। मतलब कहता था कि भाई हम तनी भैया से ठीक हैं, इससे ठीक है। इसी का भाई था विक्टर इमैनुअल। आई कहता था कि हम उनसे खाली, हाँ हम उनसे ठीक है, एकदम ठीक है चल रहा था। और इसने ऐसा आदमी खोज रहा था कि जो एकदम ठीक ठाक इसके तरह रहे। कैसे हम सोचते हैं कि हमरे तरह कोई टीचर आएगा तो रखेंगे, तो नहीं बोलते हैं। तो इहो कहता है कि विक्टर इमैनुअल कह रहा है कि हमरे तरह कोई आदमी रहे ना, राजतंत्र को माने ओकरे हम रखेंगे। और इसने जान करके आपको ताजुब है कि इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। उस व्यक्ति का नाम था काउंट काबूल। काउंट काबूल को इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसने? विक्टर शब्द निकालता है। समझे कि नहीं समझे? और ये जो बात करे तो इस संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन था। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक अब हम जैसे कहेंगे कि ये काउंट जो है, कौन काउंट किसका समर्थन था? संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन था। और विक्टर इमैनुअल कहा कि आप ठीक हैं भाई। संवैधानिक राज का मतलब है ना कि संविधान के अनुसार चलेगा नियम, लेकिन राजा रहेगा। इसे बताया संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं। तो भाई नियम कानून बनेगा, नियम कानून बनेगा, लेकिन राजा को नियम कानून से चलना पड़ेगा। राजा आप ही रही, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई चलना है, ठीक है। और इसने रखा, किसको रखा? काउंट को। सिर्फ इतने बोलना तुम, ठीक है। किसको रखा? काउंट। और ये किसका समर्थन था? संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन था। और ई जो है ई भारी ई आदर्शवादी ना, अंकित ऐसा नहीं कि पिटा के चला रहा है। ये प्रेम है, छटक जाता है, सुनने प्रेम है ना। आदर्श ठीक है, अंश सही। ये जो है काबुल जो है ये अंश है। कौन है? अंश है। ये व्यवहारवादी है। कौन वादी है? व्यवहार
वादी, व्यवहारवादी है और ये कूटनीतिक भी है। क्या है? शकुनी, शकुनी कूटनीतिक है। चुगली नहीं करता सर? है? ना करता है कूटनीतिज्ञ। क्या है? कूटनीतिज्ञ है। क्या है? कूटनीतिज्ञ। अब देखिए आदर्शवादी और व्यवहारवादी आपको एकदम डिटेल समझा देते हैं। क्या है कि इतना ही जमीन था, एक घर था, पिताजी थे और पिताजी के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक पिताजी का आदमी था, उसके कितने बेटा था? 2 बेटा था। एगो ढोलवा एगो मंगरुआ। ढोलवा एगो, समझ गए? अब बढ़िया से सुनना है खाली, समझे कि नहीं समझे? तो और क्या हुआ कि दोनों ये पिताजी के, इसके दोनों पिताजी के क्या हो गया? मृत्यु होने के बाद जो जमीन था और इस जमीन पर बगले के पड़ोसी इस पर हथिया लिया। क्या कर लिया? हथिया लिया। जब ये धीरे धीरे दोनों बच्चे जवान हुए, दोनों बच्चे जवान हुए तो कहे कि कागज पत्तर तो मेरे पास है, तो भाई ये कैसे हथिया ले? आप खोजेगा ना अपने पिता की संपत्ति को जी कि भाई काहे कर ले है। समझ गए? अब बात यही हुआ कि भाई ये बड़का जो भैया था ढोड़ा ढोड़ा आई मंगरू, ढोड़ा ये जो ढोड़ा जो है, हाँ ऐसा जा रहा है ऐसे। अब ये देखो ये जो ढोड़ा जो है ये पहुंचे है यहाँ और इससे डायरेक्ट फरियाली है कर का तो हमार के बेचारा पिटाया चलाया, टंगा के चलाया, पिटा के चलाया। जब गया जब पिटा जा रहा है ई करा मंगू कर नहीं, बहुत गलत बात। अगर हम जाएंगे तो पिटा के और देखो इससे भी बड़ा एक पार्टी है और ये सोच रहा है कि यदि हम इससे समझौता कर लेते हैं तो ये हमरे तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? बरियार हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? और क्या बात हुआ कि सुनो बढ़िया से, इसके घर में शादी है। ये आदमी जो इससे बड़ा पार्टी है इसके घर में क्या है? शादी है। हाँ सुनो बढ़िया से, क्या है? शादी है। तो ये कह रहा है एक राही कार्डो नहीं दिया है, तैयो ही मंगरू गए जा रहा है कि नहीं आप कार्ड देने नहीं, खाने के लिए नहीं गया है, खिलाने के लिए चल गया है कि नहीं हम चला रहे हैं आपको खाना खाइए। ठीक देखा है बगल है कह रहे भाई कहीं कार्डो नहीं दिया मंगरू ही, आप बेचारा एकदम सवेरे से लगल है, हाथों के पड़ल है। समझे कि नहीं समझे? एकदम सवेरे ही से लगल है, लगले है सवेरे से। और बात करे तो अब लास्ट में शादी उदी खत्म होगा तो बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? न बुलाएगा कि भाई जरा ही तक कोई बात नहीं, अरे अपना आदमी कुछ ही काट दे जाए आगे लिए, इज्जत आपका इज्जत मेरा इज्जत है। आ गए बगल के बात है, हमको लगा था क्या भूल गए होंगे, हम ऐसे ही चलाए पत्थर उत्तर बिक दिए, खाना खिला दिए अपने, तो क्या आप खाए कि नहीं? तो कहाँ खाए, छुट्टी मिला तो कहता ठीक है कोई बात नहीं 2 किलो रसगुल्ला भेजा दो इसके, क्या 2 किलो रसगुल्ला। समझ गए? कोई के क्या लाट टपक रहा है। अब बात ऐसा हो गया, सुनिए कि अब जो है यहाँ से कोई चलाया, अब जो भी बात है इसको बुलाया तो कि अब तोरा कोई, अभी दोस्ती हो गया ना जी दोनों में, अब कहा कि तोरा कोई तकलीफ होगा तो हमको बताना। मंगरू कहा कि घोड़े ही तो हम व्यवहारवादी है। आज देखिए ये जो यहाँ गया है कहा है कि जानते हैं तक हमार पापा के खेत था और इतना खेत है, मान के 50 बीघा है। कितना बीघा? 50 बीघा खेत था, दखल कर लिया, लेकिन इसका कागज पत्तर सब किसके पास है? मेरे पास है। इसमें से 10 बीघा आप रख लीजिए और 40 बीघा हमको दिलवा दीजिए। छोड़ेगा ये? हीरी में 10 बीघा मिल रहा है। और ये जो है तुरंत समझौता के लिए मारा यू टर्न। काहे कब्जा कर ले तू, छोड़ा कि ना छोड़ा? क्योंकि इससे क्या है, हैवी है, बरियार है। आ डरे ही बेचारा 50 बीघा छोड़ दिया, 10 बीघा इसका, 40 बीघा मंगरू का, दोनों भाई 20-20 बीघा बांट लिया। मंगरू समझ गए? और दोनों बांट लिया।
क्या हो गया? दोनों पाठ किया। अब देखो सुनो, क्या आदर्शवादी ठीक है कि व्यवहारवादी ठीक है? एकदम सफल, इसीलिए लिखे कि एकदम सफल कुटित निज्ञ है कौन? काम का। समझ गए? और एकदम सफल कुटित निज्ञ है। और देखिए ई जो है, इसी समय ध्यान दो कि यह भी है, तो ई कह रहा है कि हम कैसे करें इडली का एकीकरण। टाइम कितना है देखो जरा, टाइम 10:37। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट जाते हैं। तो सफल क्या था? कूटनीतिक था। और सफल कूटनीतिक था तो सुनो इसने क्या किया है उस बातों को देखिए। इसने इसी समय एक युद्ध हुआ, और जिस युद्ध का नाम था क्रीमिया का युद्ध। किसका युद्ध? क्रीमिया। देखो पोप को संरक्षण देने का काम फ्रांस करता था। कौन करता था? फ्रांस। इसका कौन करता था? बुर्बो वंश। ठीक है, पोप को कौन संरक्षण देता था? फ्रांस। आई किसका था भाई? ऑस्ट्रेलिया। इसे तो जान ही गए आप, तो ये नहीं बताया था। पोप का संरक्षण कौन देता था? फ्रांस। क्योंकि उस समय फ्रांस सबसे ताकतवर था, सबसे। आपको लिखवाए मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छिपता है। बात लिखवाए ना, फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छिपता है। बात ऐसा ही चल रहा था। और देखो बड़ा इसने कहा, अब देखो अभी डरे विक्टर इमैनुअल कुछ को नहीं बोलता था, जो भी बोलवाता था। कैसे कोई नेता होता है जी? नेता देखना, नेता के कोई पार्टी के है तो अब मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी कोई से बोलवा दिए कि बोल दो नौकरा, फिर हम देख लेंगे, फिर अपने समझौता गलती बोल दिया, हम बोल रहे हैं ना। जैसे हम कहें, जैसे हमको किसी को कहना है, जैसे अंकित को कहना है, तब प्रेम से कह दे कि प्रेम जब अंकित को गरिया देते तो क्या किया? अब अंकित आकर के हमसे करा, सर देखिए वो ऐसे कर दिया, काम किसका था? मेरा ही था। लेकिन फिर कह के मारेंगे तू थोड़ा गरियाते रहता है, तो मेरे तरफ रहेगा कि ना अंकित? नहीं सर माना के, लेकिन काम किसका था? समझ गए? तो ये काम था विक्टर वेलवा। इसने किसने कहा दिया? अपने नहीं बोलता था, बोलवाता था कि क्या है, कहे कि फ्रांस ही सब है ना रख ले जी, जब ऑस्ट्रेलिया नहीं तुरंत पीट पाट देता। किसको? ताकतवर नहीं ऑस्ट्रेलिया, बेटर नहीं क्या भी पीट देता, इसलिए डरे नहीं, कुछ बोलता था। यही क्या हुआ, यही देखो, यही 1853-54 की बात करें, 1853-54 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। किसका युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का, हाँ छोड़ दिया। किसका युद्ध हुआ? क्रीमिया का युद्ध। अब चुप रहो, नहीं अच्छा लग रहा तो ठीक है, बंद कर देते हैं। जोर तोड़ से। और यही युद्ध हो गया, किसका युद्ध है? क्रीमिया का। काहेला क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो उसको बातों को थोड़ा सा देख लीजिए। युद्ध में देखो कि बड़का कोई है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। इधर है भाई रूस। कौन है? रूस। बीच में था तुर्की। कौन था? तुर्की। ठीक ना, फ्रांस है, रूस है, और ये क्या है? तुर्की। ध्यान दे लीजिए, फ्रांस, रूस और तुर्की में मुस्लिमों ईसाइयों के धर्म गुरु रहता था, और एक तरफ था कैथोलिक और एक तरफ था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट था। और देखो ये फ्रांस जो था कैथोलिक का, इस पर अधिकार अपना सेना रखता था, और रूस इसका संरक्षण करता था, प्रोटेस्टेंट का संरक्षण करता था। बात बढ़िया समझिए, क्रीमिया का युद्ध हो रहा है ना। फ्रांस है, रूस है, बीच में क्या है? तुर्की में जो ईसाई जो थे दो भाग में बटा हुआ था। ईसाई कितने भाग में? एक कैथोलिक और एक क्या? प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पर किसका सेना है? इस पर किसका सेना है? रूस का। क्या हुआ कि आपने देखा कि 1789 में क्रांति हो रही थी, जब लुई 16वां को माना जा रहा था, तो क्या ये अपना सेना यहाँ से बुलवाया था कि नहीं बुलवाया था? कि चलो इसको खाली कर दो, नहीं बुलवाएगा, और यहाँ से ही खाली करवा लिया था। तब तुर्की कहा ना कि भाई से ये तो अपना सेना लेके चली गए, आप आ जाइए इधर, येहू वाला आप ही देख लीजिए। रूस का कोई बात नहीं, जाओ मेरे तरफ से सेना इधर चल जाओ। और इधर मतलब दोनों को कौन देख रहा था? रूस देख रहा था। रूस देख रहा था। उसी समय क्या हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट आया। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय राजा बन चुका है अब,
लोकतंत्र। नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय, अभी बता दिए 1848 को नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय राजा बन चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट आया तो कहा कि देखिए ये मेरा था, हमको दे दीजिए। किसे कहा? तुर्की। रूस से कहा, ठीक है, कि भाई मेरा था, हमको दे दो, अपना सेना हटा लो। रूस कहा कि ना हो, तो कहा तो नहीं होगा। तो फ्रांस का चुप रहता है, मारोगा फिर मारोगा, घर में बंद हो गया। समझ गए? अब देखिए लड़ाई कैसे होता है, हमसे सीखो ना, ठीक ना जी। अब देखो यहाँ पर बड़ा तकलीफ चला है क्रीमिया का युद्ध में। फ्रांस का पूछवा रहा है तुर्की से, हाँ तुर्की से फ्रांस पूछवा रहा है कि ये तुर्की का हमार हाले कि ना हाले पहले, तो तुर्की हाँ ये आप ही का था, लेकिन आप चल गए, डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहा है कि आप चल गए थे ना, तो इसको हम दे दिए हैं। था आप ही का था, आप ही का। लेकिन नहीं देते ना, तो देखो पिता क्या करते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं जिसको। काटता है, अरे काटे कट गया क्या? वीडियो देखो तो नहीं ठीक है, चलो ध्यान से देखो, वीडियो बंद बनाएगा है ना? हाँ वीडियो पर। अब देखो ये फ्रांस जो है, फ्रांस का, लेकिन तब तक कि रूस जो है नहीं, फ्रांस से जो है अटैक कर दिया, किस पर? तुर्की पर। तो लगले रूसो अटैक कर दिया, अभी दोनों में लड़ाई हो गया। इसी को कहा गया किसका युद्ध है? क्रीमिया का युद्ध। यही बात को आसत होकर के इधर देखो काउंट कूटनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट को कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपको हम नहीं जानते हैं, लेकिन तैयो अभी आप रूस से युद्ध कर रहे हैं, हम आपको 50,000 सैनिक युद्ध के साथ एकदम हथियार के साथ प्रस्तुत कर, लेटर लिख के भेजा। चिन्हू न रहा है इसको, यहू न चिन्ह रहा है इसको, कैसे सदिया में चल गया है, चिन्ह था सेम उसी तरह से। यही ला तो कहानियां बताए, हमारा क्या जरूरत था बताने का, यहाँ से कनेक्ट करने के लिए बताए। अब पता चिन्हू न रहा है, आप बिना चिल्ले पहुंचा दिया कहाँ? फ्रांस से पहुंचा दे नेपोलियन के, आप जीतिए, उसके बाद हम सब बतियाएंगे। समझ गए? आज देखो यही क्रीमिया का युद्ध इटली के एकीकरण का फूल बन गया। क्या बन गया? दरोगा एग्जाम में पूछा था हमसे, खखोर के पूछा था, हम नचोड़ देबो हमरा से पूछ ले, तो हम तो दूसरा के बतावे तो हमरा पूछे है, ठीक है। और देखो यहाँ कितना इंटरेस्ट बात है इंटरेस्ट बात कितना है नहीं जी। और देखो यहाँ से क्या चिन्ह रहा है, चिन्ह रहा है। अब तैयो क्या भेजा? 50,000 सेना एकदम हथियार के लेटर लिख के भेजा कि नेपोलियन बोनापार्ट जी, नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब वो बड़ा मस्त समझना, तृतीया की बात होती है, वो मर गया नेपोलियन बोनापार्ट, जब होगी बात तो किसकी होगी? वो की बातें ना, हम अब बार बार तृतीया हम नहीं बोलेंगे, इन्हें कहना कि सर गलती बोल रहे हैं, ठीक ना? तो भाई अब यहाँ से कैसे बोले खानदान था ना। अब यहाँ से ये क्या हो गया? भेजा, फ्रांस जीत गया। फ्रांस क्या हो गया? जीत गया। फ्रांस जब जीत गया तो सुने यूटर्न है, अब देखो यहाँ से क्या इंटरेस्ट है क्या? इतिहास क्लास। अब देखो क्या हुआ यहाँ से कि भाई ये कौन जीत गया? नेपोलियन बोनापार्ट बुलाया किसको? आवो आवो यहाँ, अब फोटो सोटो हो गया, फोटो सोटो हो गया, अब फोटो सोटो हो गया फ्रांस के साथ इसको, तो ये सबसे डरेगा जी, क्योंकि फ्रांस सबसे कैसा देश है? अभी कह रहा है काउंट टावर कह रहा है कि अब सैया भैल को तो डर काहे को? नहीं समझे कि नहीं समझे? अरे जब रंगदार हो गया तो भाई डर काहे कर लेगा इसको? अब खींच लेंगे इधर से, क्या करेंगे? क्योंकि उस समय फ्रांस सबसे मजबूत है, फ्रांस सबसे मजबूत है। अब देखो इसने अब अपनी बात यहाँ कैसे ही बतिया बताया था, सब 11 बतिया कि सर हमारे कब्जा कर ले हैं, तो ये कह रहा है, काउंट कर रहा है किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से, कि जानते हैं तो क्या, तो कि देखो ने इतना सब कब्जा कर ले, तो क्या है? हाँ ठीक है, हम तुम्हारे, तुम दुख में हमको साथ दिया है, सबसे परम मित्र हो तुम, ना तुमको जानते थे ना पहचानते थे, और दुख में हमको 50 सेना देके तुमने हमको जीत करवाया, इस दुनिया में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो क्या देंगे?
अब बीच में अब अंकित जा रहा है बाजार में और 10 लेकर आके इसको पीटे लगा, ठोके अब उसी समय एक व्यक्ति आया और अंकित उसको चिन्ह नहीं रहा है। अच्छा व्यक्ति कौन था? अच्छा ठो व्यक्ति बता दो, प्रदीप से। तो चिन्ह गया ना, नहीं बिना चीने वाला तब नहीं चिरा, लेकिन अंकित ने क्या कर दिया, बचा दिया। तब भाई अंकित तुम उसको मदद करेगा कि ना करेगा? करेंगे नहीं कि भाई न चीन न पहचान था, आपने मदद किया, भगवान न हो गया आपके लिए। अब बताइए, यही बात है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। चीन न पहचान था, आज फोटो फिर तो फोटो शूट होवे करेगा, ठीक है। और फिर बड़ा अच्छा बात चल रहे हैं। और यहाँ देखो जैसे अब काउंट काउर आया, अपनी सेना को आदेश दिया, देख तनिवानी इधर घींचित रहे तो जो आक्रमण करना। अब फराक से दोस्ती हो गई, जो ना देखे ना, समझ गए नहीं? इधर घींचा, घींचते घींचते एक बार अटैक कर दिया, लगले यहाँ तक अटैक कर दिया। कहाँ तक? मतलब वेनेशिया तक। लोम्बार्डी तो किया कहाँ कर दिया? अब इधर से ऑस्ट्रेलिया चिल्ला रहा है, ये नहीं करने तक, ये नहीं करने, ये सब हमार होलो। लड़ाई हो गया, क्या हो गया? अब फ्रांस दे रहा है सेना, फ्रांस के सामने टीकेगा ये सब जी, क्योंकि उस समय लग रहा है कि फ्रांस से सबसे ताकतवर है। और देखो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है किसके पास? काहे भाई, हमरा से कौन दुश्मनी तो रहा है कि तू इन्हें साथ देता, हमरा न दे रहा है ना, उसको चिन रहा है। होगा ना बात से। कहा कि नेपोलियन, अच्छा ठीक है, कोई बात ना, एक बात सुना, देखा ध्यान से, क्या है कि ठीक है हम ये कह रहे हैं ना कि तुम जो है ऑस्ट्रेलिया, हम उसको समझा देते हैं, विक्टर इसको काउंटर को समझा देते हैं कि तुम जो लोम्बार्डी वाला तुम आप दे दीजिए, लोम्बार्डी दे दीजिए, वेनेशिया भी आप रखिए और ये वाला आप ले लीजिए। इसको भी समझाया नेपोलियन बोनापार्ट कि भाई तू इतना ले लेना, इतना मिला ना, तो रहो ना, धीरे धीरे सब मिलेगा। समझ गए? अभी इतना ले लिया, क्या ये हुआ? क्योंकि यहू ना पहुंच गया हुआ। अब नेपोलियन बोनापार्ट भाई दोनों तरफ ना देखेगा, सबके लिए बराबर चलेगा। अब तो दोनों लड़ जाएगा, हमरा भी आएगा तब एव के मारेंगे कि दोनों खींच देंगे, धीरे धीरे दोनों शांत रहो, है कि नहीं? ये बात हो गया। अब फ्रांस उस समय ताकतवर है तो दोनों के न भरोसा देगा सिमरन। अब अच्छा चल रहा था व्यवस्था, उसी समय फिर से कहा तो ये कह रहा है, काउंट कर रहा है नेपोलियन, तो सुन ना, ये वाला खींच लिए तनी सुन हेने से, ये तो करना है, ये तो दूसरी राज के है, परमा मोडेना किसको इतना खींच लिया है ताकि जो तेरे से खींच ले, क्या कर ले, खींच ले, ताकि न बोलते था, ताकि ना बोलते ना बोलते, ताकि ठीक है तो जाए ठीक है। अब ये आया कौन? हाँ ये आया, अरे आया हेने यहू खींच लिया, तीनों कौन खींच लिया? तीनों खींच लिया, परमा मोडेना। अब देखिए इतना दूर तक खींचा गया दोस्त, आप समझ गए? बाकी कितना है? इतना बाकी है। और ई कौन खींचा? और काउंट का वो खींचने के बाद, इतना खींचने के बाद ये भी खुश है, विक्टर इमैनुअल भी, विक्टर इमैनुअल भी बड़ा खुश है कि वाह गुड, अब लगता है कि हो जाएगा। और होने के बाद इसी समय की बात करें तो यही 1859 में सब खींचा गया, 1859 में सब के सब क्या हो गए? खींचा गए। और खिंचाने के बाद उसके बाद क्या हुए कि यही बात हुआ तो उसके बाद देखिए एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है गैरिबाल्डी। नाव चलाता था वो, क्या चलाता था? नाव चलाता था। कौन पूछेगा जाएगा कि गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी कौन? गैरिबाल्डी। और पूछा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? अब तीसरा व्यक्ति के एंट्री होगा। कौन व्यक्ति के? गैरिबाल्डी के जन्म यही नीस में हुआ है। कहाँ में? नीस छोटा है दिखवा, नीस में हुआ इसका जन्म। और ई देखो ई जो है गैरिबाल्डी भी कह रहा है कि नहीं गुड, हम तुम्हारे एकदम, हम भी इधर से तैनात हैं, चलो क्या चाहिए तुमको। समझे कि नहीं समझे? हाँ। और देखो इसने कहा कि बताओ तो हमारा क्षेत्र था, दूसरा कोई आक्रमण करता है। समझ गए? और ये बात है। और गैरिबाल्डी भी पूरा फॉर्म में है, पूरा फॉर्म में है कि ना हम कर देंगे। किसका एकीकरण?
इडली का एकीकरण ई सांझ के चलेगा, कब चलेगा? शाम को चलेगा। कितने बजे? 6 बजे। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? क्या मजा आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह एकदम याद कर लेना, समझे? गैरेवाड़ी खत्म हो गया, इडली का एकीकरण खत्म हो गया, समझे? शाम को लिखवाएंगे भी थोड़ा सा, बच्चों ने थोड़ा खत्म करके और थोड़ा लिखवा दो।